क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे। अब क्या कह रहा है, डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स रूट 1 प्लस में एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन में एक्स। तो ये y के इक्वल हो गया tan इनवर्स रूट 1 प्लस में एक्स स्क्र माइनस के 1 अपॉन में एक्स। हम करेंगे x की वैल्यू tan थीटा के इक्वल कर देंगे, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। ओके, इसको करते हैं तो tan इनवर्स 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसका रूट, और ये हो गया tan थीटा। इसको सोल्व आउट किया तो ये हो गया सेक tan इनवर्स सेक स्क्वायर, तो इसमें स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो गया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। अब इसको हम तोड़ देंगे, इसको भी तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इंटू में 1 अपॉन में कोस थीटा माइनस के 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। इसको सोल्व आउट किया तो हमने tan इनवर्स इंटू में, अब ये कोस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड इसका हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन से एक साइन कैंसिल आउट, तो ये हो गया tan थीटा बाई 2। ये आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 और इसका आंसर हो गया थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ x। फाइनली हम इसका निकालेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, 1 अपॉन में 2 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस में x का स्क्वायर। अब हम निकालेंगे z का, इसको निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट इसमें tan थीटा अप्लाई कर दूंगा, tan इनवर्स इंटू में 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, tan 2 थीटा और इसका हो गया 2 थीटा, और 2 थीटा हो जाएगा 2 इंटू में थीटा, थीटा की वैल्यू है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x। ये देखो, तो इसका हो जाएगा मेरे पास डी जेड अपॉन में डी एक्स। फाइनली 2 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर। फाइनली हमें क्या चाहिए, डी वाई अपॉन में डी जेड, दिस इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 2 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर इंटू में, अब ये पूरा रेसिप्रोकल हो गया 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2। ठीक है, अब ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 4, दैट इज आंसर। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। इसके सेकंड पार्ट पे तो हमने देखा, क्वेश्चन को देखा, y इजकल टू में हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, tan इनवर्स रूट 1 प्लस में ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन में ए एक्स, और ये हो गया z इजकल टू में tan इनवर्स ए एक्स, दैट इज, तो हम क्या करेंगे, ए एक्स इजकल टू में ये इधर चला जाएगा, तो ये हो गया tan z। ओके, तो हम ए एक्स की वैल्यू tan z ले लेंगे, तो ये हो गया tan इनवर्स, हम y को करेंगे, तो मैंने रूट 1 प्लस में tan स्क्वेयर z बिकॉज इम टू डू ए स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर, तो हमने इसका स्क्वेयर कर दिया माइनस के 1 अपॉन में tan z। tan इनवर्स ये हो गया सीकेंट z माइनस 1 अपॉन में tan z, इसका स्क्वायर था, स्क्वायर पे रूट था, तो इसलिए कैंसिल आउट हो गया। अब हम इन दोनों को खोला, तो यहाँ भी 1 अपॉन कोस हो गया, या साइन अपॉन कोस हो गया। देखो, ये 1 अपॉन में कोस माइनस के 1 अपॉन में साइन
जेड अपॉन में कोस जेड, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 माइनस कोस जेड अपॉन में साइन जेड। अब हमने इसको सोल्व आउट किया, 2 साइन जेड बाई 2 और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर साइन जेड बाई 2 कोस जेड बाई 2, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया साइन अपॉन कोस, तो tan हो गया, tan इनवर्स इंटू में tan जेड बाई 2, tan से tan गया और यहाँ गया जेड बाई 2। अब ये हमारे पास y इजिकल टू में जेड बाई में 2 आया है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन हम निकाल देते हैं, तो इसका हो गया डी वाई और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी जेड, ये यहाँ आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y अपॉन में जेड इजिकल टू में 1/2, ये कांस्टेंट रहा, तो डी वाई अपॉन में डी जेड इजिकल टू में 1/2 आंसर। ओके, अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। अब हमें थर्ड पार्ट के ऊपर, फोर्थ के थर्ड पार्ट, तो इसको हम मानेंगे एक्स स्क्वायर इजिकल टू में कोस थीटा, हमने पुट किया है और थीटा हो जाएगा मेरे पास कोस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करते हैं tan इनवर्स, ये y के इक्वल है, tan इनवर्स 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा, कोस स्क्वायर नहीं कोस थीटा, माइनस 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में रूट 1 प्लस में कोस थीटा माइनस प्लस रूट 1 माइनस के इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 इसका रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 सेम कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 सभी से कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 2 और स्क्वायर भी से रूट कैंसिल आउट हो गए, ये देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, स्क्वायर और ये 2 भी गया, स्क्वायर भी गया। ओके, अब हमने इसको पूरे को कोस थीटा से डिवाइड कर दिया, कोस थीटा बाई 2 से, तो ये 1 हो गया मेरे पास, ये हो गया tan थीटा बाई 2, ये भी 1 प्लस में tan थीटा बाई 2, ये इसको tan पाई बाई 4 भी लिख सकता हूँ मैं, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 आ गया इसका एंगल पूरे का, तो tan से tan गया और मेरे पास बच गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये y के इक्वल आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम, डी वाई अपॉन में डी एक्स दैट इज इक्वल टू में, अभी पहले मैं थीटा की वैल्यू रखूँगा, थीटा की वैल्यू रख देता हूँ, डी वाई अपॉन में डी एक्स है तो सेम ही रहेगा, इधर रख देते हैं हम, इधर मैंने थीटा की वैल्यू रखी पाई बाई 4 माइनस 1/2 इंटू में थीटा की वैल्यू मेरे पास है कोश इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो पाई बाई 4 तो 0 हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो 0 माइनस पाई बाई 2 मैंने एज इट इज़ रही मेरे पास, ये हो गया माइनस के 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इनटू में 2x, क्योंकि हमने इसका भी निकालना पड़ेगा, कोस एक्स का तो हो गया, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, 1 अपॉन में ये x भी बच गया, तो इधर x आ गया, x अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर 4, इस सारे का रूट हो गया। अब इसी तरह हम z का निकालेंगे, साइन इनवर्स 2 कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एंड दैट इज, इसको हम बना देंगे कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा और ये हो जाएगा 2 थीटा
और थीटा की वैल्यू हमारे पास है कोस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगी मेरे पास 2 इंटू में कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और ये हो गया जेड, और डी जेड अपॉन में डी एक्स, इसको निकालेंगे तो 2 इंटू में 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और सारे का रूट, 2 अपॉन में माइनस है, ये माइनस के 2 रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। रखेंगे एक्स की वैल्यू tan थीटा कर देंगे, तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू एक्स इक्वल टू में tan थीटा रखा है हमने यहाँ पे पुट, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स 2 इंटू में tan इनवर्स एक्स और 2 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी जेड अपॉन में डी एक्स, दैट इज़ फाइनली डी वाई अपॉन में डी जेड इजिकल टू में ये हो गया मेरे पास एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4, इधर हो गया मेरे पास इंटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, तो इसको हम तोड़ेंगे, दो रूट में हम इसको तोड़ लेते हैं, एक्स अपॉन में 2 हो गया इंटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4, इसको हम दो भागों में तोड़ देंगे, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको जो कैंसिल आउट करेंगे इन दोनों के साथ तो इस पर रूट लग जाएगा, तो आंसर आ गया एक्स अपॉन में 2 इंटू में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। हम इसको मानेंगे ए एक्स इजकल टू में tan थीटा और थीटा इजकल टू में tan इनवर्स ए एक्स, tan इनवर्स 1 प्लस में tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, अब tan पाई बाई 4 क्या होता है 1, तो इसको मैं पाई बाई 4 मान लूँगा, तो tan पाई बाई 4 प्लस वाला फॉर्मूला ही थीटा, और ये आ गया y इजकल टू में पाई बाई 4 प्लस के थीटा, और थीटा की वैल्यू मेरे पास tan ax, और अगले स्टेप में हो जाएगी पाई बाई 4 प्लस में tan इनवर्स ax। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू में ये हो गया 0 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस में ए एक्स का स्क्वायर इंटू में ए एक्स को हो गया 1, ए अपॉन में 1 प्लस में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, इसी तरह हम निकाल लेंगे जेड की वैल्यू, जेड को हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, डी जेड अपॉन में डी एक्स इजिकल टू में 1 अपॉन में 2 रूट 1 प्लस में ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और इसका निकाला हमने तो 1 का हो गया 0 और इसका हो जाएगा 2a, और सबसे पहले इनका पावर का निकालेंगे 2a स्क्वायर हो गया इसका, फिर दोबारा से हमने निकाला x का तो a स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये a बचेगा, a आ जाएगा, तो a अपॉन में रूट 1 प्लस में ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब आ गया डी वाई बाई डी जेड, हमें फाइनली यही चाहिए, तो ये होगा a अपॉन में 1 प्लस में ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इंटू में रूट a प्लस में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर
अपॉन में ए से ए कैंसिल आउट, यहाँ ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये रूट बन जाएगा। तो मैं इसको लिखूँगा 1 अपॉन में रूट ए 1 प्लस में ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, दैट इज आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। वन अपॉन में 2 रूट 1 प्लस में ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब 1 का निकाला हमने तो 1 का 0 हो गया, और इसका 2 ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का निकाला तो 1 हो गया, और एक्स का दोबारा से निकाला इसका, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, ए स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस में ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह में डी वाई अपॉन डी जेड फाइनली चाहिए अपने को, तो ये आ गया ए अपॉन में 1 प्लस में ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इनटू में यहाँ आ गया रूट 1 प्लस में ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और एक्स, ए से कैंसिल आउट हो गया, और ये आंसर आ गया ए एक्स हमारे पास यहाँ बच गया, और 1 अपॉन में रूट 1 प्लस में ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और इनटू में ए एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है, प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स विद रेस्पेक्ट टू द tan इनवर्स एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सबसे पहले हम y को निकालते हैं, y इजिकल टू में tan इनवर्स रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में एक्स। मैंने माना पुट x इजिकल टू में tan थीटा, और ये हो गया tan इनवर्स, हम बहुत बार कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। अब इसको किया हमने tan इनवर्स सिकेंट थीटा माइनस 1 और tan थीटा। अब इसको भी हमने तोड़ा, tan इनवर्स हमने पीछे भी किया है तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसको हमने फॉर्मूला लगाए तो ये बन गया tan इनवर्स इंटू में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। ये कैंसिल आउट हो गए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, tan बन गया वापस tan इनवर्स और tan थीटा बाई 2, और ये tan से tan गया तो थीटा बाई 2 आ गया, y इजकल टू में थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू रख देंगे हम, थीटा इजकल टू में tan इनवर्स ऑफ x। तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ x 1/2। तो डिफ्रेंशिएशन निकाला डी वाई अपॉन में डी एक्स इज फाइनली 1 अपॉन में 2 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया। इसी तरह हमने जेड का निकाला, जेड हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ एक्स, इसका हमने डायरेक्ट निकाल लिया, तो डी जेड अपॉन में डी एक्स फाइनली ये आ गया 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब इसका हमने किया, हमें फाइनली चाहिए डी वाई अपॉन में डी जेड, तो ये हो गया 1 अपॉन में 2 इंटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 कैंसिल आउट, तो 1/2। तो x इज इंडिपेंडेंट ऑफ 1/2 आंसर। ओके, अब चलते हैं हम e की पावर 10x राइट डाउन विद रिस्पेक्ट टू द tan इनवर्स x। तो y इजकल टू में e की पावर 10x हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स एज इट इज रहा, और tan का निकाला हमने तो सिकेंट स्क्वायर एक्स हो गया। इसी तरह मैंने z का निकाला, tan इनवर्स x है मेरे पास, तो इसका हमने निकाला तो डी जेड अपॉन में डी एक्स 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको हम निकालेंगे तो हमें फाइनल चाहिए डी वाई अपॉन में डी जेड इजिकल टू में ई tan एक्स और सिकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर ई tan एक्स और सिकेंट स्क्वायर एक्स, दैट इज आंसर। इसी तरह हम इसका अगला पार्ट को करेंगे, y इजकल टू में log tan x और y इजकल टू में log x अपॉन में
log 10, इसका निकालेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये कांस्टेंट टर्म है, 1 अपॉन में log 10, और log का हो गया 1 अपॉन में x और इसका 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x log 10। और इसी तरह हमने z का निकाला एक्स स्क्र एंड डी जेड अपॉन में डी एक्स इजकल टू में 2x एंड डी वाई अपॉन में डी जेड इजकल टू में 1 अपॉन में x log 10 इंटू में 1 अपॉन में 2x। यह आ गया 1 अपॉन में 2x स्क्र log